नाम रोशन। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले तो हमारे इस पंचायत में आए हुए सभी किसान भाई, बुजुर्ग किसान माताएं, बहनें, युवा साथी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संगठन, इनका सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इस पंचायत को आयोजन किया। इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस पर बात करते हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को बढ़ावा दिया है। सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? मोटा अनाज। अब मोटा अनाज कौन होता है? सभी लोग जानते हैं, ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा। इस अनाज को कौन लोग खाते थे? गांव के सबसे गरीब, जिनके पास संसाधन नहीं थे। भाई कोदो कहाँ पैदा होता है? ऊसर बांजर में पैदा हो जाता है। तो ऊसर बागर खेती कौन होती है? जिस किसान के पास संसाधन नहीं होते। और हमारे प्रदेश में आज भी 80% किसान ऐसे हैं जो संसाधन भी न, जिनके पास न ट्रैक्टर है, न जोतने की व्यवस्था, न खेत में पानी लाने की व्यवस्था। ऐसा है कि नहीं है? है नहीं है ऐसा? है। भाई देखिए, हम यहाँ भाषणबाजी करने नहीं आए हैं, हम अपनी बात आप तक पहुँचाने हैं। तो जवाब तो दीजिए आप। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। संसाधन है सबके पास। अब आप आ जाइए, संसाधन विहीन किसान क्या करता है? अगर कोई फसल पैदा करता है तो किससे ले जाएगा मंडी तक? ना उसके पास ट्रैक्टर। अब बात भी करता है। बात करने का समय हम तुमको दे चुके हैं, बात करने का समय दे चुके हैं आपको। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास उन्हीं ने लिखा है। आज हम आजाद हुए हैं मुगलों से, अंग्रेजों से आजाद हुए हैं। इस आजादी को किसने दिलाया? हमारे महापुरुषों ने। घर में बैठ कर नहीं, भाषण सुनकर नहीं, साथ कंधे से कंधा मिलाकर, वो चाहे गांधी जी चले हो, वो चाहे चंद्रशेखर आजाद भी चले हो, कंधे से कंधा मिलाकर गोली से बिना डरे हुए सीना तान कर मुगल सरकार अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। अरे इनकी क्या औकात है? आज के प्रशासन क्या है? डीएम कौन है? कप्तान कौन है? ये पब्लिक सर्वेंट है। आज चले जाओ तो साहब हमारी बात सुन लो। अरे वो साहब नहीं, वो नौकर है। ये गलती आपकी है जो आप आंख दिखाकर बात करते हैं। यहाँ से खड़े हो जाइए वहां पर, बानों की टोपी लगाकर, बिल्ला लगाकर, और बताइए उनको कि हम कौन हैं। इस देश के किसान हैं, और तुम जो खड़े हो, तुम्हारे पेट में जो अन्न है वो हम पैदा करते हैं। हम कृषि प्रधान देश के, आजाद भारत देश के किसान हैं। चूर चूर हो जाएगा इन्हीं सब का। और एक बार आप सबसे ये हमारा आग्रह है, निवेदन है कि किसी भी प्रकार की जाति धर्म में ये जो बांटने का कार्य वर्तमान सरकार कर रही है, हमें किसी के बहकावे में ना आकर, हमारी जाति और हमारा धर्म सिर्फ किसान है। हम आप एक दूसरे के कंधे से कंधा लगाकर अपनी ताकत को मजबूत करें और अपने हक को प्राप्त करें। जय जवान, जय जवान। नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह तरल। बाराबंकी की तराई में, जो कि तहसील फतेहपुर क्षेत्र में दादनपुर चौराहे पर आज किसानों के मसीहा, किसानों की आवाज लगभग 5 दशक से अधिक समय से लगातार बुलंद कर रहे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह मौजूद है। उन्होंने बड़ी जनसैलाब को, बड़ी जनसभा को इन्होंने आज संबोधित किया है। और यहाँ से लेकर बाराबंकी तक पूरा जाम लगा हुआ था, इनका जनसैलाब इतना ज्यादा था। और इन्होंने जब भी कोई बात कह दी, इनके साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी जी भी हैं। और जब भी जरूरत पड़ती है तो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। आज हम हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के इस बाराबंकी की तराई में आपको जरूरत पड़ी
कि जो है एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने इस मंच से एक ऐलान भी किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो 11 फरवरी से आंदोलन होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका। मुद्दे रहेगी जिनके लिए आज आपने जो है आंदोलन की बात की। मैं आपको बताऊं, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और इसलिए कि मैं लगातार 2-3 दिन पहले आजमगढ़ मंडल पूरा किया, अब आज रात तक गोरखपुर मंडल पूरा किया, फिर अयोध्या मंडल की बाराबंकी में जो आशु चौधरी हैं प्रदेश प्रभारी, उनके कहने से आया और मैंने इन सबको कह दिया है अब पूरी ताकत लगा लो अपनी। महाभारत तो शुरू हो गया, 11 फरवरी आंदोलन का शुरू का मुहूर्त छट गया और अब तो इनसे केवल ये कहना है कि इस महाभारत को रोकना चाहो तो किसान आयोग का गठन कर दो। किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा, किसान आयोग के सदस्य किसान होंगे। उसके बाद किसान पे जो कर्जा किसान विरोधी नीतियों के कारण हुआ है उसे माफ कर दो और यदि किसान दुर्घटना में मरे 1 करोड़ रुपया दो। पुलिस का जवान हमारा शहीद होता है, उदाहरण के तौर पे कानपुर में हुए थे, उनको 2 करोड़ मुआवजा दो बिना रोके टोके। और यदि मीडिया संविधान बताता है, संसद बोलता है कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है, पिछले दिनों हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तब मीडिया पे और पुलिस पे दोनों पे हमला हुआ था। उसी दिन से हमने मानव हैं और हम ब्रज के विरक्त संत पूज्य रमेश बाबा के शिष्य हैं, उन्होंने कहा तो मानवों की लड़ाई लड़ो, सब मानवों की। तो हमने उसी दिन से पुलिस यदि दुर्घटना में घायल हो 2 करोड़, मीडिया का बहुत जिम्मेवारी है, बहुत ही योग्यता है, इधर से उधर भीतर घुस जाए, ऊपर निकल जाए, इधर कुछ चढ़ गए तो यदि वो शहीद हो जाए तो उनके परिवार को 4 करोड़ रुपया देना चाहिए केंद्र सरकार को। और यदि जैसे थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ ये हमें बचाते हैं, भारत को आज़ाद रखते हैं, कोई भी काम यदि सेना न हो तो नहीं हो सकता भारत में। क्यों कि पहले कुछ ही दिन पहले तो भारत परतंत्र रहा है, अंग्रेजों का गुलाम रहा है। आजाद भारत में दिमाग खराब न हो लोकतंत्र की सरकारों का, इसलिए सेना को वो उपहार देने चाहिए जिससे सेना में जाने के लिए कोई कतरावे ना। यदि शहीद हो जाए उसका भी शरीर बहुमूल्य है, भारत माता के लिए शहीद होने पर 5 करोड़ रुपया मुआवजा दो। और गौवंश, जो गौवंश की समस्या बनी हुई है, समस्या का समाधान हो जाएगा। गांव गांव गौवंश संरक्षक मित्र बना दो, हमें बैठा लो, हम बताएंगे, उससे लाभ होगा, खेती का भी लाभ होगा और बेरोजगारी भी दूर होगी और गौवंश भी खेत नहीं उजाड़ेगा। लेकिन गौशाला खोलने से, गौवंश खेत उजाड़ने से कोई नहीं रोक सकता, गोबर खरीदने से गौवंश बढ़ सकता है। यही हमारी मांगे हैं। ये मांग पूरी नहीं हुई तो हमारा तो 11 फरवरी को घोषणा हो गई है, 11 फरवरी को सब लोग इमलिया उम्बरगढ़ कार्यालय पे शुरुआती वहीं से होगी, आंदोलन में शुरुआत में ही उपस्थित हों। जय जय श्री राधे। अच्छा देखिए, एक सवाल और आपसे कि आपने लगभग कई बार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार का लगातार आपने इनका जो है इनका समर्थन किया, आखिर कौन से मुद्दे थे उनको लेकर के आपने समर्थन किया? हाँ, मुद्दे ये थे भैया जी कि जैसे आज ये नहीं कुछ सुन रहे तो वो भी नहीं सुन रहे थे। पहले ये कांग्रेस ने नहीं सुनी, 2000 से 2006 तक तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में से भगाया। बहन जी ने कही हम बहुत अच्छा काम करते हैं और कुछ भाजपा ने भी सहयोग कर दिया बहन जी का, तो हमने भी कहा बहन जी आ गई। अब बहन जी ने आ गए, बहन जी ने आके हाथी 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 यहाँ हाथी माँ हाथी यहाँ हाथी बनाए जा रहे सड़क पड़। अब इतने हाथी बनाए जा रहे उनने तो कि वो मील में खाए गए।
अरे वैसे सांचो माचो हाथी हो तो गन्ना खा तो पत्थर के हाथी तो मिल खाएंगे, कुशीनगर के खाएंगे। रामचंद्र सिंह जिलाध्यक्ष मरे मराए कहेंगे हमारी हमारा मिल ही खराब है, मैंने कहा हाथी खाएगा। तो फिर आए वो बदली, भैया जी आए, भैया ने ये प्लॉट हमारा, वो प्लॉट हमारा, ये हमारा, वो हमारा। भैया उनने लूट माट बचाई दी। फिर हम सोचे इन्हें देख लें, इन्हें आए तो अब बाबा जी आएंगे। अब जहाँ तक हमने देखा है बाबा जी लूट पाट नहीं कर रहे, बाबा जी ईमानदारी से काम कर रहे। पर बाबा जी ने कही कि हम चुनाव के बाद भानु प्रताप सिंह के कहने से फ्री बिजली देंगे, और बाबा जी कोई कर नहीं दे रहा। हमें अंदाज है, हमें सुनी है कि बाबा जी कोई कर नहीं दे रहा। तो बाबा जी ने जितो कहे बात ना आगरे में गई तो क्या बिल्ला चाहते देते है जाए, पर जो तुम्हारी कनेक्शन काटेगा वही के साथ में कार्रवाई कर दूंगा। तो ऐसा ये जो भाजपा में भगदड़ सी मची रही है भाई साहब। एक मामला और निकल के आया था कि आप महान श्री योगी आदित्यनाथ के जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उनके बहुत करीबी हैं, अजीज हैं। और उसके बाद जब चुनाव से पूर्व 2022 विधानसभा चुनाव से पूर्व इन्होंने कहा था मंचों से, जो इनके प्रधानमंत्री हैं देश के हमारे, और इन्होंने भी कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि हम गौशाला को जानवर भेजेंगे। और यहाँ पर जानवर ऐसे हालात किए हैं कि आप देखते आए होंगे, तार बांधे आदमी बैठा है, हटान लगाए। आखिर आप इनसे करीबी थे मुख्यमंत्री जी के, तो आपने क्या कभी ये बात नहीं रखी? अरे रोज कहता, रोज भैया बेटा रोज कहता है, कोई सुन तो रहा है। अब तो इन्हें कान में रू दे नहीं, हम महाभारत की घोषणा करते बुढ़े आदमी जिन्हें सुन रहे है कोई कछु। हम कह रहे हैं कि गोबर बिकवा में 25 रुपया किलो 6 महीना मालूम पड़ जाएगी। यदि एक भी कहीं छूटा जानवर मिल जाए, और गौशाला जब बनवाए दे 1000 गांव में और 2 छूटे जानवर मिलेंगे, कौन पकड़े? अरे जब हमें लालच होगा कि मेरा गोबर बिकेगा तो मैं गऊ बांधूंगा, 2 या 3 बछड़ों को ले, बैलों को ले, गौ वंश का लो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बाराबंकी की तराई से आज किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने एक ऐलान कर दिया है, और कुछ ही कह दिया कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। आखिरी सवाल आपसे एक जाते जाते, और अभी हमारे रामचरित मानस पर एक स्वामी प्रसाद नाम के व्यक्ति ने उस पर जो है कहा कि बैन लगाया जाए, इस पर एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते। उसके दिमाग में कमी आ गई है, उसको आगरा हमारे पास पड़ता है, पागल है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि उसको पागल खाने में बंद करवा दिया जाए। हम भानु प्रताप सिंह मांग करता है। क्यों भैया नहीं वोट देना किसी का जो गड़बड़ करेगा इस देश के संविधान के साथ, इस देश के ग्रंथों के साथ, वो पागल है, और पागल को पागल खाने में होना चाहिए, और उसमें 1 घंटे पुलिस का लट पड़ना चाहिए। वार्ता कर रहे थे राष्ट्रीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इन्होंने खुलेआम कह दिया है कि अब सीधे आर पार की लड़ाई सरकार से होगी। बाराबंकी से कैमरा पर्सन सत्यवान पाल के साथ दीपक सिंह सरल की रिपोर्ट।